हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रीट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम शुरुआत करने वाले हमारे नए टॉपिक जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। क्या 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 फिगर ऑफ स्पीच टॉपिक है भाई। तो चलो देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच में हम क्या पढ़ेंगे। अब सबसे पहली चीज मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा। आप लोग अच्छे दिखते हो? सर हम तो अच्छे दिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम सभी क्या करना चाहते हैं, अच्छा दिखना चाहते। अच्छे दिखने के लिए हम अच्छे कपड़े पहनते, बाल जो होते हैं थोड़े से अच्छे से सेट कर लेते, जो अपना जो बाकी सारी एसेसरीज होती है जो हमें अच्छा दिखने में हेल्प करती है वो सारी चीजें यूज करते हैं। बेसिकली हम अच्छा क्यों दिखना चाहते हैं? हम अच्छा इसलिए दिखना चाहते हैं कि सामने वाला बंदा कहीं ना कहीं हमसे अट्रैक्ट हो, हमारा जो इंप्रेशन है वो अलग जाए उसके ऊपर। सही बात है। उसी तरह से भाषा का भी है, लैंग्वेज का भी है। अब जब हम एक सीधा साधा लैंग्वेज बोलते हैं तो शायद लोगों को उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती है, बट कुछ चीजें थोड़ी सी हम इधर उधर करके बोलते, थोड़ी सी पोएटिक इफेक्ट डाल के बोलते तो लोगों को क्या बहुत ज्यादा भाती है और लोग कहीं ना कहीं हमारी जो बातें हैं उनको सुनना बहुत ही पसंद करते हैं दोस्तों। तो यही चीज हम फिगर ऑफ स्पीच में पढ़ने वाले, उसके कुछ टाइप से कैसे कैसे टाइप से चलो देखते हैं। अब फिगर ऑफ स्पीच की अगर मैं बात करूं तो बोर्ड एग्जाम में आपको क्या आएगा? बोर्ड एग्जाम में आपको आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए, और साथ ही साथ ये भी बोला जाएगा कि आपको एक्सप्लेन करना है कि अगर आप ये फिगर ऑफ स्पीच बोल रहे हो तो ये फिगर ऑफ स्पीच क्यों है, किस तरह से ये आपको एक्सप्लेन करना रहेगा। सबसे पहली चीज आती है सिमिली। जी हाँ दोस्तों, सिमिली। हम कंपैरिजन करते हैं, बनना है तो बन शर्मा जी के बेटे जैसा बन, बनना है तो बन शर्मा जी के बेटे जैसा बन, बनना है तो बन अपने बड़े भाई से कुछ सीख, अपने बड़े भाई जैसा बन, कुछ काम करना है तो अपने बड़े भाई जैसा कर, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने भाई जैसा पढ़। ये कंपैरिजन होता रहता है। अब ये कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है? आपके बीच में और आपके बड़े भाई के बीच में, आपके बीच में और शर्मा जी के लड़के में। और शर्मा जी का लड़का कौन है ऐसा पता नहीं चला, ठीक है। तो कितने लोग इन्वॉल्व है इसमें? दो लोग कंपैरिजन, ये दो लोग इन्वॉल्व है। सही बात है। अब यहाँ पे जैसा जैसा अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो लाइक, ठीक है। जब कभी भी दो लोगों के बीच में क्या होगा? कंपैरिजन होगा। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा किसकी मदद से? लाइक और एज की मदद से। किसकी मदद से? लाइक और एज की मदद से। तो समझ जाना वो सिमिली है। क्या है? सिमिली है। जैसे अगर मैं बात करूं कि वो शाहरुख खान जैसा क्या चलता है, सच में शाहरुख खान नहीं, शाहरुख खान जैसा चलता है, मतलब उसकी चलने की जो क्वालिटी शाहरुख खान जैसी चलती है। समझ में आ गया? तो ये क्या होता है आपका? सिमिली हो रहा है। जैसे ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, यानी वो कैसा स्ट्रॉन्ग है? वो स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग है। ही इज एज कूल एज आइस, वो आइस जैसा ठंडा है। सच में ठंडा है क्या? नहीं, कूल है, मतलब उसका एटीट्यूड बहुत शांत है भाई, चल वाला एटीट्यूड। समझा? तो ये आपका सिमिली होता है। अब मेटाफोर आते हैं। मेटाफोर में अगर मैं बात करूं तो देखो क्या होता है, हम लोग कई बार अपने दोस्त को सीधा सीधा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? सीधा सीधा बोल देते, भाई तू गधा है, यानी डायरेक्ट बोल देते। डायरेक्ट यानी डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं, बोलते तू गधा है। सच में गधा होता है नहीं, उसकी जो कुछ क्वालिटी होती है शायद डोंकी जैसी हो। भाई तो सलमान खान है, शाहरुख खान है। सच में सलमान खान शाहरुख खान होते हैं क्या? नहीं, उनकी कुछ क्वालिटी शायद सलमान खान जैसी होगी, शायद उनकी जो कुछ क्वालिटी होगी वो शाहरुख खान जैसी होगी, ठीक है। तो उसी तरह से क्या बोला है मेटाफोर? लाइफ इज अ ज्वेल, वैल्यू इट। लाइफ एक ज्वेल है। लाइफ सच में ज्वेल है क्या? नहीं, उस लाइफ की कुछ क्वालिटी है वो ज्वेल जैसी है, तो उसे हमें क्या करनी चाहिए? उसकी हमें कीमत, उसकी हमें वैल्यू करनी चाहिए, उसकी हमें क्या इज्जत करनी चाहिए। समझा? तो ये आपका मेटाफोर होता है। मेटाफोर में भी दो लोग चीजों के बीच में कंपैरिजन होता है, बट वहां पे कहीं भी लाइक और एज यूज नहीं किया जाता। लाइक और एज यूज करके अगर कोई कंपैरिजन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिमिली बोलते हैं। क्लियर है? अब आता है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन से मुझे सिर्फ एक ही चीज याद, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो अब यहां पे देखो तो च आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब कभी भी सेंटेंस में एक जो अल्फाबेट होगा, ए फॉर एलिट्रेशन में तो यही बोलता भाई, ए फॉर एलिट्रेशन और ए फॉर अल्फाबेट, ठीक है। ए फॉर अल्फाबेट, क्लियर हो गया? तो यहां पे ध्यान रखना, जब कभी भी एक सेंटेंस में एक से ज्यादा जो स्टार्टिंग के अल्फाबेट होंगे किसी भी वर्ड के, अगर वो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं तो आपको समझ आना कि ये क्या है? अलिट्रेशन है, ठीक है। ये आप मैं बोलूं तो ब्रह्मास्त्र है। क्या है? ये ब्रह्मास्त्र है। इनका जो है ना, इनका जो फिगर ऑफ स्पीच है ना, अलग ही ना आता है। फिगर ऑफ स्पीच इन्हें कुछ होने ही नहीं देते। समझ में आया? तो ये ब्रह्मास्त्र है, ये अलिट्रेशन अस्त्र है। क्या है? अलिट्रेशन अस्त्र। क्लियर हुआ? तो समझ आ, लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लिच्ची। क्या? लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लिच्ची, ये क्या है? अलिट्रेशन अस्त्र है, ठीक है। ये इनको फिगर ऑफ स्पीच कुछ होने ही नहीं देते, ठीक है। गहरा नाता है इनका। क्लियर हो गया? चलो अब आता है रिपीटेशन अस्त्र। रिपीटेशन अस्त्र, जी हाँ दोस्तों, रिपीटेशन अस्त्र मतलब क्या हो गया कि जब कभी भी क्या होगा, एक से ज्यादा वर्ड जब बार बार रिपीट होगा या एक ही सेंटेंस में, तो हम लोग बोलते हैं रिपीटेशन, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़की हो गया, खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह,
खड़क के खड़कता है खड़क सिंह, गोवा वाले बीच पे, गोवा वाले बीच पे। तो गोवा वाला बीच, गोवा वाला बीच, गोवा गोवा रिपीट हो रहा है कि नहीं रिपीट हो रहा है? तो ये क्या होगा आपका रिपीटेशन होगा। जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ। सॉरी बीच में एक लाइन भूल गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है आपका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, हाई अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। तो ये क्या होता है आपका रिपीटेशन। देखो जॉनी जॉनी यहाँ पे रिपीट हो रहा है, वहां पे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल हो रहा था, बाबा ब्लैक शू हैव यू एनी, यस सर यस सर यस सर यस सर, दो बार आया तो क्या होगा रिपीटेशन होगा, ठीक है। अब क्लाइमेक्स में आते हैं। क्लाइमेक्स में क्या होता है बताया क्या, जो सबसे कीमती वाली चीज होती है वो आखिरी में होती है, जो उससे कम कीमती वाली चीज होती है बाद में होती है, और फिर उससे सबसे कम कीमती वाली चीज होती है वो पहले होती है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, वो मेरा दोस्त है। तब दोस्त कई सारे होते हैं तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मेरा एडवाइजर, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं उससे एडवाइस देता हूँ, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज क्या होगी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज ये होगी कि वो मेरा क्या इंस्पिरेशन है। अब इंस्पिरेशन हर कोई नहीं रहता कि ये रास्ते पे चलने वाला हर एक बंदा क्या होता है मेरा इंस्पिरेशन बनता है क्या, नहीं, एक ही बंदा हमारा क्या इंस्पिरेशन होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज होती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं, वो मेरी मम्मी है, मेरी टीचर है, मेरी इंस्पिरेशन है, ठीक है। वही से अगर बात करूं, वो मेरा दोस्त है, मेरा एडवाइजर है और मेरा इंस्पिरेशन है, समझा। तो देखो फ्रेंड बहुत सारे इसलिए पहले दिया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। एडवाइजर कम ही होते तो इसे दूसरा दिया गया, और इंस्पिरेशन एक ही होता है तो सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज इंस्पिरेशन है तो इसे लास्ट में दिया गया। यहाँ पे क्या होता है असेंडिंग, मतलब कम इंपॉर्टेंट वाली चीज, फिर थोड़ी सी ज्यादा, फिर सबसे ज्यादा। क्लियर हो गया। अब एंडिंग क्लाइमेक्स में क्या उल्टा हो जाएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली चीज पहले आएगी, कम इंपॉर्टेंट वाली थोड़ी बाद में आएगी, और सबसे कम इंपॉर्टेंट वाली सबसे आखिरी में आएगी। क्लियर हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है आपका टोटोलॉजी। टोटोलॉजी में क्या होता है, सेम मीनिंग वाले वर्ड जो होते हैं रिपीट होते हैं। जैसे अगर बात करूं मेरे बाल छोटे बट मेरा कद बड़ा है। अब यहाँ पे क्या बोला, छोटा और बड़ा, ये सॉरी ये तो एंटीथेसिस हो गया। अगर मैं बात करूं जैसे वो बड़ा ही, वो बहुत बड़ा और विशाल है। बड़ा मतलब क्या होता है बहुत ह्यूज, और विशाल मतलब भी क्या होता है बहुत ह्यूज। दोनों का मतलब क्या है, सेम ही, मीनिंग क्या सेम है। तो ये क्या होता है टोटोलॉजी। जैसे यहाँ पे अगर बात करूं, इट वॉज अ कंटिन्यूअस अनएंडिंग। अब कंटिन्यूअस और अनएंडिंग, कंटिन्यूअस अनएंडिंग, कंटिन्यूअस मतलब कभी खत्म नहीं होने वाला, चलते रहने वाला, और एंडिंग मतलब भी क्या होता है कभी खत्म होने वाला है, तो मतलब सेम मीनिंग है। तो इसको ऐसा कोई सेंटेंस दिखे तो उसको क्या लिखने का, टोटोलॉजी लिखने का। फिर आपका आता है एंटीथेसिस। एंटीथेसिस मैंने ऑलरेडी एग्जांपल दिया कि मेरे बाल छोटे लेकिन मेरा कद बड़ा है। छोटा बड़ा, छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह। तो छोटे मियाँ और बड़े मियाँ ऑपोजिट है कि नहीं, ऑपोजिट है। सेम है क्या, नहीं, ऑपोजिट है। तो ये क्या होगा आपका एंटीथेसिस होगा। जैसे आर लॉस इज योर गेन, लॉस और गेन। लॉस मतलब क्या होता है नुकसान, और गेन मतलब क्या होता है उनका फायदा, ठीक है, नुकसान फायदा। क्लियर हो गया। अब पर्सोनिफिकेशन, जब कभी भी जैसे अगर नॉन लिविंग थिंग को एक लिविंग थिंग की क्वालिटी दी जाए, जैसे अगर मैं बोलूं ये मार्कर है ना, ये मार्कर मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये क्या करता है डांस करता है, आई एम अ डिस्को डांसर, ठीक है। तो ये क्या है, सच में डांस कर सकता है, नहीं, इसको मैंने क्वालिटी दी है कि भाई डांस कर रहा था, ये नाच रहा था, ये रो रहा था, ये हंस रहा था, ये ना अले ले ले बोल रहा था, क्या बोल रहा था, अले ले ले। तो ऐसा होता क्या, नहीं, कि नॉन लिविंग थिंग है, इसको क्वालिटी दी जाती है, ह्यूमन क्वालिटी दी जाए। जब कभी भी एक ह्यूमन क्वालिटी किसी नॉन लिविंग थिंग को दी जाएगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द विंड ब्लू डाउन ऑन द अर्थ इन एंगर। जो विंड था, जो हवा थी, वो क्या गुस्से में बह रही थी, वो क्या थी, गुस्से में बह रही थी, गुस्से में बह रही थी, और वो अर्थ की तरफ आ रही थी। सच में ऐसा गुस्से में आती है क्या, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका पर्सोनिफिकेशन हो गया। फिर आता हाइपरबोल। हाइपरबोल मतलब बड़ी बड़ी फेंकना, बड़ी बड़ी है, जितनी बड़ी हो सके उतनी बड़ी फेंक दो, कोई टेंशन नहीं है, अपना ही राज्य। तो ये वही हो गया। जैसे अगर मैं बोलूं कि कल मैं क्लासेस आने के लिए मैंने रॉकेट का इस्तेमाल किया, रॉकेट से उड़ा और डिश से मैंने क्या किया, मेरा जो ऑफिस का जो टेरेस है उस पर मैं क्या लैंड हुआ। तो ऐसा सच है क्या, नहीं, सब बोली अफवाह कहता है, समझा। तो ये क्या बड़ा बड़ा फेंकना होता है। तो जैसे बोला गया यू आर लाइट एज फेदर, यू आर लाइट एज फेदर, लेकिन सच में लाइट जैसे लाइट है क्या फेदर जैसा, मतलब हम बोलते हैं अपने दोस्त को कि पंखुड़ी जैसा तू हल्का, तो ऐसा फूक मारूंगा ना तो उड़ जाएगा। तो ये क्या बड़ा फेंकना हो गया, यानी ओवर एक्सैगरेटेड सेंटेंस है। तो ऐसे सेंटेंस आएंगे तो आप समझ आना ये हाइपर बोले। फिर उसके बाद आपका आता है इंट्रोगेशन। ऑलरेडी जब हमने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। सेम चीज इंट्रोगेशन सेंटेंस में भी आएगा, जब भी क्वेश्चन मार्क दिखा तो इंट्रोगेशन सेंटेंस होगा। क्लियर हो गया। अब इन्वर्जन क्या होता है, जब कभी भी सेंटेंस उलट पुलट हो, यानी ग्रामेटिकली सिस्टमेटिकली अरेंज ना हो तो उसको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं आपके मैं सोया और नाचा, मैं सोया नाचा और बल्ले बल्ले, क्या मैं सोया नाचा बल्ले बल्ले, समझा। तो ये क्या कुछ समझा, नहीं, बल्ले बल्ले में सोया और नाचा, बल्ले बल्ले में सोया और नाचा। तो आपको समझ में आया ये बल्ले बल्ले खुश हो रहा है,
कि ये सोया था और नाचा था। पहले क्या बोला था मैं, पहले क्या बोला था, नाचा सोया नाचा बल्ले बल्ले, सोया नाचा बल्ले, समझ रहा है कुछ नहीं, ये सिस्टमैटिक अरेंज क्या नहीं, तो ये इन्वर्जन होगा। ये क्या होगा, इन्वर्जन। वही अगर मैं बोलूं बल्ले बल्ले में सोया और नाचा तो ये खुशी है, तो ये समझ में आ रहा है आपको। तो वही चीज देखो, वेंट अप द बलून, तो सिस्टमैटिक है नहीं, द बलून वेंट अप होता तो बिल्कुल सिस्टमैटिक होता, वेंट अप द बलून नहीं सिस्टमैटिक, तो ये समझ आना इन्वर्जन नहीं। ये किसके लिए, एक पोएटिक इफेक्ट के लिए क्या दिया गया है। फिर आता है आपका एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन, अल्लाह सी डाइड, ऑलरेडी मैंने बताया, जब कभी भी सेंटेंस में उल्टा आई दिखेगा तो समझ आना ये क्या है, आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस है। तो उसी तरह से जब भी फिगर ऑफ स्पीच दिया रहेगा उसमें अगर एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहे तो समझ आना ये क्या है, आपका एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। और हमारा जो एक्सक्लेमेशन अस्त्र है, इन्वर्जन अस्त्र है, फिर इंट्रोगेशन अस्त्र है, फिर उसके बाद हाइपरबोल अस्त्र है, पर्सोनिफिकेशन अस्त्र है, एंटिथेसिस अस्त्र है, और टोटोलॉजी अस्त्र है, और फिर एंटी क्लाइमेक्स अस्त्र, क्लाइमेक्स अस्त्र, रिपीटेशन अस्त्र, एलिट्रेशन अस्त्र, और मेटाफोर अस्त्र, और सिमिलिस अस्त्र, और हमारा बटन, ये हमारा बटन है, ये हमारा बटन है, ये लाइट है हमारा लाइट, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये आपको लाइट हमारा अच्छा लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस क्या हम आपके लिए लेकर आ सके, और आपके जो टॉपिक्स एग्जाम बोर्ड है, एग्जाम 2023 की जो परीक्षा है उसकी पूरी तैयारी हम अच्छे से आपके लिए करवा सके दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, तो तब तक के लिए घर पर सुरक्षित अपना ध्यान रखो दोस्तों।